नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल। मैं कैंसर सर्जन हूँ और सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ। मेरा एमबीबीएस भोपाल से हुआ और उसके बाद मैंने अपनी कैंसर की जो पढ़ाई है एमसीएच की, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है। उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में रहा 4 साल के लिए और 2016 ऑनवर्ड्स मैं सिद्धांता हॉस्पिटल में ऑपरेट करता हूँ। सो बेसिकली कैंसर के बारे में जब भी हम जानना चाहते हैं तो दो मुख्य सवाल होते हैं कि कैंसर होता क्यों है और दूसरा इसके प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं या इसको हम कैसे जल्दी पकड़ सकते हैं। सो बेसिकली जो है कैंसर का जो मुख्य कारण है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है टोबैको, आइदर स्मोकिंग के फॉर्म में या जैसे हमारे जो इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो है तम्बाकू पान मसाला जो हम दबा के रखते हैं, ये जो पाउच वगैरह का। तो ये बहुत कॉमन कारण है जिसकी वजह से हमारे को विभिन्न प्रकार के कैंसर्स होते हैं, चाहे ओरल कैविटी के हों, फूड पाइप के हों या फिर इंटेस्टाइन के हों। तो अगर इस हैबिट से हम दूर रहते हैं तो हमारे कैंसर होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। टोबैको आजकल के जैसे जो है स्मोकिंग में नया प्रचलन आ गया हुक्का और वेपिंग का, इससे भी जो है कैंसर की रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जैसा काफ़ी लोग बोलते हैं कि वेपिंग सेफ़ है, बट ऐसा नहीं है। वेपिंग में भी निकोटीन होता है और जितनी मात्रा में ये स्मोक किया जाता है उससे कैंसर की रिस्क अपनी बढ़ जाती है। तो मेरी यही एक एडवाइस रहेगी सबसे कि स्मोकिंग एंड टोबैको से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। इसके अलावा अपने को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, अल्कोहल का सेवन बंद करके रखना और एक नियमित खाना खाना। नियमित वज़न जो है कैंसर के रिस्क को कम कर देता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हम बात करते हैं या जंक फूड जो है, इसके भी कैंसर के केसेस अपने काफ़ी ज़्यादा बढ़ने में आ रहे हैं आजकल। इसके अलावा जो वार्निंग सिम्टम्स की हम बात करते हैं, तो शरीर में किसी भी प्रकार की कोई नई गठान बनना जो अचानक साइज़ में बढ़ रही हो या हार्ड हो जाती है, या कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे महिलाओं में महीने बंद हो जाने के बाद जो ब्लीडिंग चालू हो जाती है या महीने के बीच में जो ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा मल द्वार के द्वारा या फिर मूत्र द्वार के द्वारा खून आना, ओरल कैविटी में से ब्लीडिंग, ये सारे जो है कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो है ये कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा खाना खाने में तकलीफ़ होना, निगलने में तकलीफ़ होना या फिर आवाज़ का बदल जाना, ये हमारे फूड पाइप या आहार नली के आसपास के कैंसर का कारण बन सकता है। दूसरा, अगर हमारी बावल हैबिट्स चेंज हो गई हैं, मोशन बार बार जाना पड़ रहा है या कम हो रहा है, तो उस वक्त हमको चेक कराना चाहिए कि शायद ये बीमारी हो सकती है। खांसी, अगर हमको खांसी चल रही है 2-3 हफ्ते से लगातार, जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें फेफड़े का कैंसर होने का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा बिना मतलब के वज़न कम हो जाना या भूख कम हो जाना, ये भी एडवांस कैंसर होने की निशानियाँ हो सकती हैं। तो जब कभी भी हमको ऐसे कोई सिम्टम्स अगर समझ में आते हैं जो 2-3 हफ्ते से लगातार चल रहे हैं और रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि कैंसर का रिस्क हो सकता है और तुरंत अपने फिजिशियन को या किसी क्लिनिशियन को जाके चेकअप करवाना है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बायोप्सी ज़रूर। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा रिगार्डिंग बायोप्सी, एक कॉमन मिथ्या है कि बायोप्सी से बीमारी तेज़ी से फैलने लगती है, जबकि वो बात नहीं है। बायोप्सी से हमको कन्फर्मेशन हो जाता है कि कोई भी छाला या कोई भी घाव जो है उसका कारण क्या है या कोई भी गठान जो है वो किस वजह से है, और उसकी जांच होने के बाद ही हम उस हिसाब से उसका उचित इलाज कर सकते हैं। बायोप्सी से कभी भी बीमारी तेज़ी से नहीं फैलती है, रादर ये हमको डायग्नोज करने में और उचित इलाज करने में मदद करती है। थैंक यू।